करूँ मदद की मुसाफिर मोंदुक सिटाई सर्दी लेकिन उन्होंने निकने बाइश दार बदार से बस करूँ कि मदद शुंजन मांदवे सोर को युतानो सोरी दे कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। अल्लाह ने ये आफत भेजी, आग लगी, और अब हम सब का, खिते चनाब के पूरे लोगों का ईमान का, इंसानियत का इम्तिहान है कि वो मेरे बंदे को तकलीफ में देखकर कितना तड़प सकते हैं, कितनी उनकी मदद कर सकते हैं। जितना भी कुछ था यहाँ पे सारा खाक हो गया है, यहाँ से कुछ निकाल नहीं बना। हमें दाज था इसका, कपड़े थे इसके, गैस सिलेंडर वो भी फाट गया। जब वो फाट गया तो फिर मैं बेबस हो गया। तमाम लोगों से हम अपील करते हैं, मेहरबानी करके इस भाई की मदद की जाए ताकि इस सर्दी के मौसम में ये भी अपना जो है घर चला सके और घर में आराम से बैठ सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिक रहे हैं। एक बुढ़िया ने सुना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिक रहे हैं। बुढ़िया जो है रुई की खाड़े लेकर हजरत यूसुफ को खरीदने चली गई। किसी ने पूछा, बुढ़िया तू कहाँ जा रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने तो रुपया, पैसा, टके, डॉलर चलेंगे, तेरी रुई की खाड़े किस काम आएंगी? बुढ़िया ने कहा, कल कयामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा मेरे यूसुफ के खरीदार खड़े हो जाओ, उनमें मेरा भी नाम होगा, रब्बा मैं भी तेरे यूसुफ को खरीदने गई थी। इसी तरह मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि जो कोई ये ना सोचे मेरे 2 रुपए से 1 रुपए से क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है। इस वक्त गरीब खुले आसमान के तले, कड़कती सर्दी के अंदर, कड़कती ठंड के अंदर, कप कपाती हुई जिंदगी को लेकर यहाँ मजबूर, बेकस, बेसहारा हो चुका है। आज आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी जिंदा दिली का सबूत दे, इंसानियत का सबूत दे, और इस शख्स के लिए, इस नौजवान के लिए जो इस वक्त मजबूरी के अंदर है, जो इस वक्त सर्दी, इस शदीद सर्दी के माहौल में खुले आसमान के तले है, उसकी दिल खोल कर मदद कीजिए जितना जिससे हो सके। और मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल खोल कर दूसरों की मदद करते हैं, वो इनके अकाउंट नंबर पे जो हम दे रहे हैं उस पे दिल खोल कर जो है ताउन करे, माउनत करे। तो कोई ये ना सोचे मेरे 1 रुपए से क्या होगा, वो 1 रुपए से मदद करे। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में अल्लाह ये कहेगा, मेरा फला बंदा मजबूरी की हालत में था, परेशानी की हालत में था, मेरा ये बंदा दिल के अंदर दर्द लेके उठा और इसने उसकी जाके मदद की। हो सकता है अल्लाह इसी पे मगफिरत कर दे। और इस वक्त कि बगैर जात पात, बगैर मजहब व मिलत, हमने इंसानियत का, सबसे बड़ा इंसानियत का सबूत देना है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। तपती हुई सर्दी है, ठंड है, और हमने इसमें इंसानियत का सबूत देना है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना और आगे आना है। इस वक्त फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है। आप जानते हैं सब कुछ जल के खाकिस्तान हो चुका है। इनकी जबानी हमने सुना, कैश भी जल चुका है, जेवरात जल चुके हैं, तमाम छत जल चुका है। इसलिए मेरी तमाम अवामुन्नास से गुजारिश है, दर्दमंदाना अपील है कि वो अपनी नेक कमाई में से जिससे जितनी तौफीक हो सके वो बढ़ चढ़ के इनकी मदद करें, ताकि अपनी जिंदगी को फिर स्मूथली, अच्छे से फिर आगे गुजारे। आज हमारा ये भाई, हमारा ये साथी खुले आसमान के तले आतिशज़दी के मामले के बाद रह रहा है, परेशान है। तो जितने भी नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल खोल कर इनका ताउन करे, जितना जिससे हो सके वो इनकी इमदाद करे, दिल खोल कर डाले, ताकि ये बेचारा, इस वक्त सर्दी का मौसम है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? आपने खुद स्पॉट पर विजिट किया, कहाँ जाएगा अब ये? तो ऊपर से अगर बारिशें पड़ेंगी, ये जो छत नीचे वाला आप जरा दिखाए यहाँ, इसकी लकड़ी भी तकरीबन खत्म है। वो जो बारिश वो सीधे नीचे वाले छत में चली जाएगी। हम पुरजोर गुजारिश करते हैं लोगों से कि इनको ताउन करें ताकि ये जो मकान है दोबारा बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़िर, इस वक्त मैं तहसील ठाठरी के इलाका ज़नहरी के अंदर मौजूद हूँ। नाज़िर, आपको बखूबी इल्म है कि कल शाम को यहाँ पर अचानक से एक मकान में आतिशज़दगी का मामला पेश आया, जिसके नतीजे में एक मकान जो है जलकर खाकसर हो चुका है। जहाँ नाज़िर, इस वक्त मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है अबाबील ठाठरी यूनिट की टीम मौके पे पहुंची। उन्होंने भी जो कुछ रिलीफ वगैरह लाई हुई है, और यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ के जो जिनका मकान था वो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये हादसा किस तरह से पेश आया। और आप बखूबी देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सामान जलकर राख हो चुका है। जी तो मुझे जरा नाव पर फिलहाल अब्दुल कोयूम मलिक। अब्दुल कोयूम मलिक जी किस पर लजा नार शो क्या पता तो मैं कहीं पता छुन बहुत ठाठरी पान गोमुत बहुत सिर्फ ठाठरी कहीं घर सा गो मकान दे सॉरी तो बहुत गोस पत टेंशन में बहरी में दुख के अंदर ऐसे मैंने सारी शुरू बड़ी दजमी सारी अंदर के अंदर तो बहुत लेट पहां ठाठरी पेठन पत घर। अच्छा
تُہۍ کوٚروٕ پتہ گرِ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ گیٛاو کیٛاہ مسلہٕ کہین دپان چھُنہٕ یہ اوس لۄکُٹ لڑکہٕ اکھ کوٚر میانہِ 5 ؤرین کہِ 4 ؤرین ہُنٛد تہٕ نوشاس یہِ اوس کتہِ باتھروٗمس تہٕ مون کہِ سیوٚد نار زپاک ییٚتہِ سُہ نار لٔگِتھ اندر تہِ چھُ پتہ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ پتہ اتھ کیٛاہ گوٚو ییٚتی جایہِ شُروع چھُ گوٚمُت نار ییٚتی پٮ۪ٹھ تُہۍ ٲسوٕ اسہِ ٲسۍ بۄن بٔنمِس مکانس اسہِ ٲس مژے چاے پھِرمٕژ لٔگمٕژ أسۍ چھا توٚتان لوٚگ لۄکُٹ لڑکہٕ نار دِوان دپان دادی نٮ۪بر نیرِ نار ہیوٚتُن أسۍ آیہِ بۄنہٕ تہٕ یوٚتان اسہِ تھپھ وپھ دِژ توٚتان دۄد دِتھ مکان سورُے تہٕ یوٚتان آد واد دِتۍ لُکن توٚتان کہِ وٕچھہو ییٚتہِ پتہٕ بہٕ خٲر ٲسٕس نۄشہِ دَزان ییٚتہِ پانس دپان باتھروٗمس بوٚکُت اوس لۄکُٹ شیٚنگِتھ ییٚتہِ بیڈس پٮ۪ٹھ اَدٕ چھُنہٕ کینٛہہ پتہ کیٛاہ گوٚو وَد ییٚتی یِم ٲسۍ یِم ٲسۍ ییٚتہِ آسان کُل سورُے کینٛہہ سامان اوسُکھ ییٚتہِ اَتہِ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ اچھا پانے چھُ وٕچھان سامان کوتاہ اوس ییٚتہِ سامان اوس یِمن سورُے کینٛہہ جاداد ییٚتہِ داج پونٛسہٕ لگ بگ سورُے کینٛہہ گہن اوس گہن وہن اوس کیٛاہ چھِ ونان سُہ سورُے چلو اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی تُہۍ ؤنۍزیو ذرا کیا مسئلہ میں خود سپاٹ پہ نہیں تھا لیکن انظر بھائی نے مجھے پہلے فون کیا مجھے ویڈیو بھیجو جب میں نے پتہ کیا تو یہاں پہ حالات خراب تھے جب تک انہوں نے بلایا گاؤں والوں کو تو تب تک کیا ہوا کہ یہ جو چھت تھا یہ لکڑی کا ہی تھا اوپر سے ٹین تھی سیلنگ ابھی نہیں کی تھی یہ فنیشنگ لیول پر تھا تو جب تک گاؤں والے آئے تب تک پورا چھت جل چکا تھا مشکل سے انہوں نے اپنا وہ جو بچہ اندر تھا وہ مشکل سے نکالا باقی یہاں جتنا اس کو ابھی فنیشنگ لیول پر تھا تو اس کا جو یہ بڑا بیٹا ہے یہ جنگا چلاتا ہے بیچارہ لون پر ہے وہ بھی تو چھوٹا بیٹا کہیں اتراکھنڈ میں تھا اس نے بھی پیسے ویسے لائے تھے تو وہ سارا ختم ہو گیا اس کا لاکر اس کا گہنا سب کچھ جائیداد جو تھا خود یہ بلا شک جو ان کا ماں باپ تھے نیچے رہتے تھے لیکن ان کا سامان بھی اوپر ہی ہوتا تھا باقی جو کمرے تھے انہیں میں ہوتا تھا وہ سارا ختم ہو گیا کیش تھا اس کی جو شرافت کی گھر والی کا جو گہنا تھا وہ 5 تولہ تھا وہ بھی جل گیا کیش اس نے لایا تھا کل اس نے کچھ کام کرانا تھا اور مکان کو وہ بھی اب اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ اتراکھنڈ سے لایا تھا اس نے 60-70 ہزار روپے وہ بھی جل کر رکھ فریج واشنگ مشین بیڈ سارا کچھ راشن تک یہاں تک کہ کچھ نہیں بچا یہاں مشکل سے ہم نے وہ جو بیٹا تھا سمجھ لو کہ جانی نقصان ہم نے بچایا اس وقت لیکن باقی کچھ نہیں بچا یہاں ختم ہے ہم اپیل کرتے ہیں بہت ساری آرگنائزیشن جو کام کرتی ہیں اس کے لیے ویلفیئر کے لیے ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں ٹھاٹری ابابیل یہاں پر پہنچے ان کا بھی شکر گزار کرتے ہیں آئے خود سپاٹ پر وزٹ کرے اگر ان کو جنون لگتا ہے بلا شک HR کی نوکری کرتا ہے 9,000 اس کو 5-6 بیٹیاں ہیں گھر نہیں چلتا اس کا کچھ گھر نہیں چلتا ہے 9,000 پر بنتا کیا ہے اس میں مسا آج کے کووڈ کے ٹائم میں میڈیسن آتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مدد ہو جائے ہم ٹھاٹری ایڈمنسٹریشن سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ سے بھی ابابیل سے بھی باقی ٹرسٹوں سے آئے خود سپاٹ پر وزٹ کرے جب ان کو لگتا ہے کہ یہ ہے واقعہ تو کرے ہم ان کا اکاؤنٹ بھی دے دیں گے اس میں ڈالیں دل کھول کر ڈالیں تاکہ یہ بیچارہ اس وقت سردی کا موسم ہے یہ کہاں جائے گا آپ نے خود سپاٹ پر وزٹ کیا کہاں جائے گا اب یہ تو اوپر سے اگر بارشیں پڑیں گی یہ جو چھت نیچے والا آپ ذرا دکھائے یہاں اس کی لکڑی بھی تقریباً ختم ہے وہ جو بارش وہ سیدھے نیچے والے چھت میں چلی جائے گی ہم پرزور گزارش کرتے ہیں لوگوں سے کہ ان کو تعاون کریں تاکہ یہ جو مکان ہے دوبارہ بن سکے اور یہ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں ورنہ سردی کے موسم میں ان کو بہت مشکلات آنے والی ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین کرام یہاں پر جو ان کا مکان تھا ذرا ؤنۍزیو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ تُہۍ کَتہِ ٲسوٕ یِژ پھِرِ یہِ واقعہٕ پوٗرٕ پیش آو ییٚتی ٲسٕس بہٕ ؤژھٕس بیڈ پٮ۪ٹھ گٔیَس نٮ۪بر باتھروٗمَس بیٛاکھ بوٚکُت اوس یَتھ دَپان بہٕ گژھٕ زیُن کَڑنہٕ مےٚ تام ما گژھ ییٚتہِ بیٚہہ لۄکُٹ بوٚکُت ما چھُ سٔتمِس رٮ۪تَس پَکنٲومٕژ ییٚمِس نِش بیٚہہ بہٕ گژھٕ باتھروٗم بہٕ تہِ وٲژٕس باتھروٗمَس منٛز سُہ چھُم نار دِوان چھُم بٲے ژٕ پوٚپھی جانٕے تٔمۍ تُل یُتُے مےٚ تہِ کھوٚل بَر بہٕ چھَس وٕچھان یَپٲرۍ یَتھ سیوٚد نٮ۪بر کِس واریاہ دٲہ نیران مےٚ ترٛٲے تٔمِس بیٚکِس یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ سیوٚدَن تھپھ تٔمِس ٲس سۄ رضٲے پٮ۪ٹھ کِنۍ لٔگِتھ دَزنَس مےٚ ترٛٲیَس ییٚتہِ سیوٚدَن تھپھ بَس صُبحٲے تہٕ کوٚڑ مےٚ نٮ۪بر بیٚیہِ بنیوم نہٕ کِہیٖنۍ تہِ تۄہہِ کیٛاہ لوٚگوٕ مطلب کَمہِ حِساب سے لوٚگ نار بجلی بورڈ اوسا گیس اوسا کیٛاہ گیس اوس مطلب بہٕ خٲر تہٕ ٲس دَزان ییٚتہِ اوس جاے تِم ٲس واریاہ اوس داج اوس مےٚ واریاہ ییٚتہِ اوس نہٕ کُنہِ جایہِ مطلب ییٚتہِ ٲس تاران اورٕ ٲس صوفہٕ کیٛاہ تام وغیرہ تِمن منٛز ٲس مُشکِل سۭتۍ اندر تاران ییٚتہِ سیوٚدُن اوس یورے ہیوٚن بہٕ خٲر ہورٕ یوت اوس گیس مٔٹۍ وۄنۍ کیٛاہ پتہ لوٚگ مطلب یہ چھُنہٕ پوٗرٕ پتہ کینٛہہ پتہٕ کیٛاہ مطلب اچانک حادثہٕ گوٚو یہِ چھُنہٕ کینٛہہ پتہ پتہٕ مےٚ تُج سۄ دٔہ نٮ۪بر پٮ۪ٹھ دوٚد کیٛاہ گوٚو یہِ بجلی گوٚوا کیٛاہ پتہٕ درٛایس بہٕ نٮ۪بر ییٚتہِ ٲس مےٚ واشنٛگ مِشیٖن وۄنۍ ٲسٕم نہٕ لٲجمٕژٕے واشنٛگ مِشیٖن تہٕ ییٚتہِ سُہ ٹیبٕل ٲسۍ مےٚ تھوٚمُت تتھ پٮ۪ٹھ ٲسٕم وۄنۍ درٛایس نٮ۪بر مےٚ وۄنۍ کڑ بوٚکُت کوٚڑُم نٮ۪بر مےٚ وۄنۍ اَنان واشنٛگ مِشیٖن تیٖتِس گٔے جمع واریاہ دوٚپُن اَدٕ کیٛاہ چھُ یُس روزنہٕ
तो वन मे इंतजामिया नश क्या अपील कर वनकन या पूर लुकन नश वनकन वुचन आए गरीबन कुन दी नजरा वनकन बात करू मदद की मुसाफिर मंदुक टाइम सर्दी टाइम निक निक बाश दर बदर करू कह मदद वनकन मंद वत सोरे युतान सोरे दज वनकन सान पल सोरे कह गो दज तो नाज़िर-ए-किराम आप बखूबी देख रहे हैं यहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। नाज़िर-ए-किराम एक शख्स जब अपनी अकल में आता है, अपने शऊर में आता है, तो महज उसकी ख्वाहिश होती है मैं अपना मकान बेहतर बनाऊं, मैं अपना घर सजाऊं, मेरा घर किस तरह से बेहतर हो। तो नाज़िर-ए-किराम जब वही घर जल जाए तो आप सोचिए उस शख्स की, उस खानदान की क्या हालत हो सकती है। यह मनाजिर आप बिल्कुल यहां ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। आज खित्ता चिनाब के लोगों को, सब डिवीजन ठाठरी के लोगों को यह सबूत देना है कि एक दूसरे की मदद दिल खोल कर करनी है, क्योंकि इंसान जब तक ना एक दूसरे की मदद करे, जब तक ना एक दूसरे के काम आए, जब तक ना दूसरे का भला सोचे, तब तक इंसानियत नामुकम्मल है। क्योंकि इंसान इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के दुख बांटने आया है, दूसरों को सहारा बनने आया है। क्योंकि जिस नबी की हम उम्मत है, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए काम किया, अपनी उम्मत के लिए काम किया, अपनी उम्मत के लिए सहारा बने, अपनी उम्मत के लिए अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया गया, अपनी उम्मत के लिए पेट पर पत्थर बांधे गए। लेकिन आज हमारा ये भाई, हमारा ये साथी खुले आसमान के तले आतिशज़दी के मामले के बाद रह रहा है, परेशान है। तो जितने भी नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल खोल कर इनका ताउन करे, जितना जिससे हो सके वो इनकी इमदाद करे। हम इनका अकाउंट नंबर भी अपनी स्क्रीन पे अपने कैप्शन टाइटल में डालेंगे। आप इनका ताउन दिल खोल कर करें। नाज़िर आप देखिए पूरी आवाम यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट जो यहाँ के हैं, इनसे भी बात करूंगा। आप मुझे बता दीजिए, कल से हम आपके साथ राब्ते में हैं, आप स्पॉट पे मौजूद थे, तो क्या लगा आपको यहाँ पर, किस तरह से ये पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब टाइम का शुक्र अदा करता हूँ। देखिए जी, ये हमारा कजन ब्रदर है, बहुत ही गरीब है, डेली वेजर है, उसमें भी लोन लिया हुआ था ये मकान बनाने के लिए। उसके बाद इस लड़के की पिछले साल शादी हुई थी, तो ये ऊपर वाले छत में रहता था, नीचे इनको 2 ही कमरे हैं। उसमें लोन लिया हुआ था, इसने 3-4 लाख लोन लिया हुआ था, मुश्किल से ये छत इसने डाली थी। इसके बाद ये लड़की का कहना है कि मैं बाथरूम गई थी, यहाँ पर सामान बहुत नजदीक था। आप जिस वक्त आए यहाँ पे, तो क्या उस वक्त सूरत हाल यहाँ पे थी? जब हम यहाँ आए, सबसे पहले हमारा ये भाई यहाँ पर पहुंचा, इसने बहुत ही इनकी मदद की, नहीं तो ये सारा जल गया होता। इसने सब लोगों को यहाँ बुलाया, इकट्ठा किया, इसने शोर शराबा करके, और खुद भी तब तक इनमें बहुत ही, हम इसकी बहुत ही मतलब की इज्जत करते हैं। इसने जो उस वक्त काम किया, उस वक्त बहुत ज्यादा आग थी, बच्चा भी अंदर था। उसके बाद वो उस लड़की ने और इसने मिलके उसको, लड़के को बाहर निकाला। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। हम यही, आग की यही वजह हो सकती है, यहाँ सिलेंडर थी और इनने बुखारी कोई जलाई हुई थी, तो सिलेंडर भी नजदीक थी। लगता है कि वही सिलेंडर शायद उसके बुखारी के कारण वो फट गई, और या कुछ गैस लीक हो गई, क्या हो गया। तो सब अल्लाह का करना होता है, ये और लोगों की आजमाइश होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये अल्लाह का करना होता है और लोगों की आजमाइश होती है, क्या हम लोग इनको मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात, आज इनको, पहले तो गरीब बंदे को घर चलाना मुश्किल हो जाता है, फिर आज सर्दी का मौसम है, अगर आज लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमें देख रहा है कि इसका मतलब कि क्या फिर नतीजा हो सकता है। मेहरबानी करके हम तमाम लोगों से यही अपील करते हैं, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आग लगी, इनका मकान जल गया, ये इस वक्त बेचारे
क्या कहते हैं, इनके पास उतना कोई जरिया नहीं है जिससे वो खुद दुकानदार से जाके अभी 1 या 2 घंटे में सामान लाए। ये तो इनका मुश्किल से इनका घर चलता है बेचारों को। इसमें भी कर्जदारी, मैंने आपको पहले ही बोला, इनको लोन भी है बेचारों को। क्या तो शादी लड़के की थी, इसको लड़की को जो दहेज शहद बेचारी को मिला था, गहना था, इसको 4-5 तोले बोल रहे हैं, 4-5 तोले इनको गहना दिया था घर वालों ने। अभी इन्होंने मकान की तैयारी कर रहे थे, कुछ पैसे इस लड़के ने लाए थे, कुछ आपने वो सारी बात पहले ही बोल दी कि लड़का भी काम पे था। कहने की क्या गुजारिश है? अब कहने की गर्जोगाइत यही रहेगी कि तमाम लोगों से हम अपील करते हैं, मेहरबानी करके इस भाई की मदद की जाए ताकि इस सर्दी के मौसम में ये भी अपना जो है घर चला सके और घर में आराम से बैठ सके। तो आप इस वक्त कितनी सर्दी का मौसम है, अगर 1 घंटे इंसान कहीं बाहर रहेगा तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यही हमारी आजमाइश होती है। बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है हम लोगों पे, क्या कि हम क्या करें, क्या हम इसकी मदद करें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी मदद की जाए। कहने सुनने से ज्यादा हमें मतलब कि इनकी मदद करनी चाहिए। बस यही इन्हीं अल्फाजों से आपसे। आसिफ, जब आप यहाँ पे आए तो क्या माहौल था उस वक्त यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया राजा शकील, आप वक्तन पवक्तन पहुँचते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा नुकसान हो, चाहे एक्सीडेंट हो, ऐसे हादसे हो, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। कल जो ही दरअसल में मैं घर के बाहर काम कर रहा था, इस साइड में सुगाड़ खोद रहा था। सबसे पहले मैंने आग देखी। मेरी लड़की ने कहा उधर उस मकान के ऊपर किसी ने आग जलाई है। मुझे जो ही नजर पड़ी, मैंने थोड़ा धुआं देखा। जब तक मैं वहां से यहाँ पहुंचा, इधर देखता हूं मैं, अंदर आग ऐसी लपेटी हुई थी। वो मैंने देखी थी, जो इसकी यहाँ पे बीवी थी, वो छोटे छोटे बच्चे तब तक इन्होंने बाहर निकाले थे। जो ही मैं यहाँ पहुंचा तो इधर आगे मैं पहुंच गया, तो मैंने सोचा मेरे बस का काम नहीं है, जब तक लोग यहाँ जमा नहीं हो जाएंगे। इधर तक पहुंच गया मैं तो आग यहाँ से भी निकल गई बाहर, वहां से भी। मैंने सोचा यहाँ तो खत्म हो गया। अब जो नीचे इनका जो बोरी बिस्तरा है, जितना भी सामान पहले मैं उसको अब खाली करता हूँ। यहाँ तो बचाने के काबिल कुछ नहीं था। ये देखो यहाँ पे ये पतीले शतीले, इनकी ऐसी हालात हुई। तो बाकी जो यहाँ पे इनका था बिस्तर था, दहेज था इस लड़की का, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं गरीब कितना क्या कुछ दे सकता है अपनी लड़की के लिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ तो कुछ हम बाहर नहीं निकाल सके। जितना भी था इसका यहाँ दहेज वेज जो था वो सारा जल गया। बाकी जो नीचे था वो हमने बाहर निकाला, यहाँ से कुछ नहीं निकला। थोड़े बहुत कपड़े निकले होंगे। आप यहाँ पे गरीब की छत जो होती है इतनी होती है। 2 मंजिल मकान था, ये लड़का इसको शादी करके था, ये अलग था, इसी में रहन सहन था इसका। जितना भी कुछ था यहाँ पे सारा खाक हो गया है। यहाँ से कुछ निकालना नहीं बना हमें। दाज था इसका, कपड़े थे इसके, गैस सिलेंडर वो भी फाट गया। जब वो फाट गया तो फिर मैं बेबस हो गया। मैं चिल्लाने लगा बाहर से, मुझे आवाज ही नहीं निकालने लगी। तब तक लोग आ गए गांव से। जब हला हो गया तो लोग निकल गए गांव से। तो फिर जब लोग पहुंच गए, जितना था यहाँ से बाकी जितना बचाने का था वो बचाया, मगर जो इनका यहाँ पे सामान था वो खत्म हो गया है। कोई कुछ नहीं हम बचा सके। ये सब है ऊपर वाले का कारण, ऊपर वाले का। अब आपकी क्या हम यही कहना चाहते हैं, आवाम हेल्प करना चाहती है। मैं सुबह से ही देख रहा हूँ गाड़ियां आ रही हैं बोरी बिस्तरा लेके। मैं कह रहा हूँ उससे अगर 1000-500 रुपये लोग देंगे वो बेहतर होगा इनके लिए। आप देखते हैं बोरी बिस्तर से क्या कर सकते हैं। अब इसकी जो टीन थी वो टीन भी जल गई है। जो इन्होंने लकड़ी जमा करके लाई थी वो भी सारी जल गई है। यहाँ तो अब पैसे की जरूरत है। पैसे से हम लकड़ी भी ला सकते हैं, टीन भी ला सकते हैं। हम आवाम से यही रिक्वेस्ट करते हैं। बोरी बिस्तर इंतजामिया ने शाम से क्या रोल निभाया अपना यहाँ पर? यहाँ तहसीलदार साहब भी आए, फायर ब्रिगेड भी पहुंची। जितना उन तक था वो पहुंच गए, वक्त पे पहुंच गए। तब तक हमने आग को जो था कंट्रोल कर लिया था। मगर सारी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंच गई थी, तहसीलदार था, यहाँ थाने से कुछ बंदे थे, सारे पहुंच गए थे। हाँ, हम ये अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से डीसी डोडा से यही कहना चाहते हैं, इनको अगर आज मौसम जो है आधी रात है, कभी भी मौसम खराब हो सकता है, इनको जो है जल्द से जल्द वहां से जो रिलीफ है थोड़ा बहुत जो मिलने वाला है वो इनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो ये अपनी छत जो है दे करके तो अपनी जिंदगी को बचा सकते। राज़िक, आपने बिल्कुल सुना कि यहाँ पर क्या कुछ हालात सूरत हाल उस वक्त हुए थे। आग लगी थी। बहरहाल आग का लगना आप बखूबी बहुत
बड़ा जुल्म है एक गरीब के साथ। यहाँ पर मेरे साथ अबील ठाठरी के वॉलंटियर भी हैं। आप क्या कहेंगे इस वक्त जो यहाँ पे आप आए और लोगों से क्या गुजारिश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जब एक आग लगती है, आग की वारदात पेश आती है, तो वो जलाकर खाक इस्तर कर देती है। एक इंसान की ये तमन्ना होती है और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक मकान के ऊपर लगाता है कि मैं आराम से सुकून से रह सकूं। पूरी जिंदगी का सरमाया उसने मकान के ऊपर लगाया और आज वही मकान जल के खा राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। और ये अल्लाह की तरफ से है, ये रब की तरफ से है, और इसमें हम सब का इम्तिहान है कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। अल्लाह ने ये आफत भेजी, आग लगी, और अब हम सब का, खिते चनाब के पूरे लोगों का, ईमान का, इंसानियत का इम्तिहान है कि वो मेरे बंदे को तकलीफ में देखकर कितना तड़प सकते हैं, कितनी उनकी मदद कर सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिक रहे हैं। एक बुढ़िया ने सुना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिक रहे हैं। बुढ़िया जो है रुई की खाड़े लेकर हजरत यूसुफ को खरीदने चली गई। किसी ने पूछा, बुढ़िया तू कहां जा रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने तो रुपया, पैसा, टके, डॉलर चलेंगे, तेरी रुई की खाड़े किस काम आएंगी? बुढ़िया ने कहा, कल कयामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा मेरे यूसुफ के खरीदार खड़े हो जाओ, उनमें मेरा भी नाम होगा, रब्बा मैं भी तेरे यूसुफ को खरीदने गई थी। इसी तरह मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि जो कोई ये ना सोचे मेरे 2 रुपए से 1 रुपए से क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है। इस वक्त गरीब खुले आसमान के तले, कड़कती सर्दी के अंदर, कड़कती ठंड के अंदर, कप कपाती हुई जिंदगी को लेकर यहाँ मजबूर, बेकस, बेसहारा हो चुका है। तो कोई ये ना सोचे मेरे 1 रुपए से क्या होगा, वो 1 रुपए से मदद करे। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में अल्लाह ये कहेगा, मेरा फला बंदा मजबूरी की हालत में था, परेशानी की हालत में था, मेरा ये बंदा दिल के अंदर दर्द लेके उठा और इसने उसकी जाके मदद की। हो सकता है अल्लाह इसी पे मगफिरत कर दे। और इस वक्त कि बगैर जात पात, बगैर मजहब व मिल्लत, हमने इंसानियत का, सबसे बड़ा इंसानियत का सबूत देना है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी का सवाल है, तपती हुई सर्दी है, ठंड है, और हमने इसमें इंसानियत का सबूत देना है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है और आगे आना है। इस वक्त फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है। आप जानते हैं सब कुछ जल के खाकिस्तर हो चुका है। इनकी जबानी हमने सुना, कैश भी जल चुका है, जेवरात जल चुके हैं, तमाम छत जल चुका है। इसलिए मेरी तमाम अवाम उन्नास से गुजारिश है, दर्दमंदाना अपील है कि वो अपनी नेक कमाई में से जिससे जितनी तौफीक हो सके वो बढ़ चढ़ के इनकी मदद करें, ताकि अपनी जिंदगी को फिर स्मूथली, अच्छे से फिर आगे गुजार सके। मैं यही गुजारिश करूंगा। और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश ये भी करूंगा कि इस वक्त ये तमाम लकड़ी इनकी जल चुकी है, वो जंगलात के जरिए से जिस तरह वो हो सके उनसे लकड़ी भी इनको प्रोवाइड की जाए, ताकि ये फिर छत को दोबारा दे सकें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा और खासकर डिवीजन ठाठरी के लोगों से खुसूसी गुजारिश करूंगा और खिता चनाब के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो बढ़ चढ़ के इस गरीब फैमिली की मदद करे, ताकि आगे अपना कारसाज फिर चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आपने ये मनाजिर देखे किस तरह से ये यहाँ पर जो है मकान खाकसर हो चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये टीन जो है यहाँ पर टोटली जो है खत्म है, पूरा जो है जलकर राख हो चुका है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि ये जो है इस मकान की लकड़ी जो यहाँ पर आपके सामने बखूबी दिख रही है। तो नाज़रीन किराम, ये आप देख सकते हैं राख के ढेर यहाँ पर हैं, बिल्कुल जलकर तमाम सामान खाकसर हो चुका है। आज आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी जिंदा दिली का सबूत दे, इंसानियत का सबूत दे, और इस शख्स के लिए, इस नौजवान के लिए जो इस वक्त मजबूरी के अंदर है, जो इस वक्त सर्दी, शदीद सर्दी के माहौल में खुले आसमान के तले है, उसकी दिल खोल कर मदद कीजिए जितना जिससे हो सके। और मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल खोल कर दूसरों की मदद करते हैं, वो इनके अकाउंट नंबर पे जो हम दे रहे हैं उस पे दिल खोल कर जो है ताउन करे, माउनत करे इनकी। और जो शख्स भी यहाँ आके देखना चाहता है वो आके देखे और इनकी मदद करे। बहरहाल इस करके मैं कहूंगा कश्मीर के लोगों को, कश्मीर वली के लोगों के, जितने भी वादी कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने हमेशा से अपने इंसानियत का, अपनी जिंदा दिली कौम का, जिंदा कौम का सबूत दिया है। वो आज भी एक शख्स जो इस वक्त परेशान है, उसका परिवार, इस वक्त छोटे छोटे बच्चे जो है आसमान तले हैं इस शदीद सर्दी के अंदर, वो दिल खोल कर इनका ताउन करे। और जो लोग जिनको उस्सत नहीं है वो इस वीडियो को शेयर करे ताकि दूसरों तक पहुंचाए, वो लोग इनकी मदद करे, क्योंकि इनका सामान तमाम का तमाम जलकर राख हो चुका है। नाज़रीन किराम, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथी अंजर अयूब के साथ। खुदा हाफिज।